हाउ टू सॉल्व अ सर्किट प्रॉब्लम इन 2 मिनट। तो हमें सबसे पहले याद रखना होगा कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर हैं वो एक दूसरे के एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें जो रजिस्टर हैं वो एक दूसरे के अक्रॉस कनेक्टेड होते हैं। जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है में उसमें आर इक्विवेलेंट R1 + R2 + R3 होता है, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें आर इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो क्या होता है, सेम होता है, और वोल्टेज होता है डिफरेंट। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें क्या होता है, करंट डिफरेंट होता है और वोल्टेज होता है सेम। अब इसे याद रखने की एक ट्रिक है, जैसे कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम लोग याद रखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, SIV, यानी कि सीरीज़ में करंट क्या होता है, सेम, और वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसे याद रखने के लिए हम एक ट्रिक है, वो क्या होता है, PVI, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज है वो होता है सेम एंड करंट होता है डिफरेंट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब किसी भी सर्किट को सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, करंट। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में कि वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। तो हमें पता है कि फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम देख सकते हैं ये दोनों रजिस्टर एक दूसरे के एंड टू एंड कनेक्टेड है, यानी ये किस में है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। तो इसमें आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा इनका, 3 + 2 यानी कि 5 ओम के बराबर। अब हमें सेकंड स्टेप में करंट निकालना होता है। तो करंट निकालने के लिए हम लोग क्या ओम्स लॉ यूज़ कर सकते हैं, V = IR। तो इसमें हमें वोल्टेज दिया है 5 वोल्ट, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, और है ना रेजिस्टेंस कितना दिया है हमें, 5 ओम जो हमने अभी फाइंड किया है। तो ये कितना आ गया, 1 एम्पियर। ये क्या आ गया हमारा करंट जो इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। अब जो ये 3 ओम रेजिस्टेंस है, हमें पता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो करंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम, यानी जो 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट है वही 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट होगा। तो चलिए अब हम लोग, हमें क्या निकालना था, वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस। तो हम लोग ओम्स लगा देंगे, और इसमें क्या आ जाएगा, 3 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, रीडिंग ऑफ एमीटर। तो हमें पता है एमीटर से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, करंट, और वोल्टमीटर से क्या फाइंड करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसा कि इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं दोनों रजिस्टर 2 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्टेड हैं। तो ये किस में होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज है वो क्या होता है, सेम, और जो करंट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट। तो ये जो 2 वोल्ट का वोल्टेज है वही किसके अक्रॉस होगा, 6 ओम रजिस्टर के और 3 ओम रजिस्टर्स के। तो हम इसमें क्या निकालना है, रीडिंग ऑफ एमीटर अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। तो हम इसे अलग से बना लेंगे। तो ये क्या कैसा हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग 2 वोल्ट कर देंगे, और ये जो 3 ओम का रजिस्टर है इसको लिख देंगे। तो हम इसमें क्या यूज़ कर लेंगे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR। इसमें पोटेंशियल कितना दिया है, 2 वोल्ट। करंट हमें निकालना है, रेजिस्टेंस दिया है 3 ओम। इससे हम लोग करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये कितनी हो जाएगी, 3/2 एम्पियर, सॉरी 2/3 एम्पियर।